बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत तेज़ी से बेहतर हो चुके हैं और अगस्त में जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, लगता है कि वो अब बहुत पीछे रह गया है। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान अल सऊद और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो अभी ताज़ा टेलीफ़ोन की गुफ्तगू हुई है, टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू, वो बहुत अहम चीज़ें बता रही है। जो स्टेटमेंट आई है उसमें जो कुछ कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब दोनों के ताल्लुकात का एक इम्तिहान भी आ रहा है और लगता है कि मामला तय पा गए हैं और पाकिस्तान की आने वाले दिनों में सऊदी अरब से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान अल सऊद आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिर्फ ज़राए से ये चीज़ पता चल रही है इसके साथ साथ कि ये जो वबा है इसकी सूरत हाल पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अब इसी हवाले से इस ख़बर की तफसील पर जाने से पहले और वो बात कि क्या यकीन दहानियाँ अब सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को करवा दी गई हैं कि माजी में जो हुआ था और अमेरिका का भी उसमें किरदार था, अब वो मामला नहीं होगा। और खैर ये आने वाले चंद दिनों में ये ख़बर कंफर्म भी हो जाएगी और पता चल जाएगी कि यकीन दहानियाँ करवाई गई वो वाकई दुरुस्त साबित हुई और अमेरिका और सऊदी अरब ने किस तरह से अब पाकिस्तान की बात मान ली है। उससे पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम हुआ है कि हाल ही में 25,000 मुसलमानों ने जिन्होंने उम्रे की अदायगी की, उम्रे की सआदत हासिल की, उनमें से किसी एक में भी इस वबा की शिकायत सामने नहीं आई। कितनी बड़ी बात है, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम है। देखिए कि किस तरह अपने घर के मेहमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहे हैं कि 25,000 लोगों ने, शायद ही दुनिया में कहीं और ऐसी मिसाल नज़र आ रही हो कि एक जगह पर 25,000 लोग आए हैं मुख्तलिफ़ दिनों में और किसी एक में भी कोई ऐसी बीमारी नहीं पाई गई। शुक्र है अल्लाह का। तो बहरहाल अब इससे उम्मीद जाग गई है कि अब मज़ीद मामलात बेहतर हो जाएंगे, उम्रे के हवाले से भी, आने जाने के हवाले से। अब मैं आ जाता हूँ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो चीज़ें तय पाई हैं। अभी हाल ही में शाह महमूद कुरैशी साहब ने टेलीफ़ोन पर बात की है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से। अब उसमें एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम शुक्रगुज़ार हैं सऊदी अरब के कि हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर साथ ही कश्मीर के हवाले से भी सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगस्त में इस बात का बरमला इजहार किया था कि जी जो हमारी उम्मीदें हैं सऊदी अरब से कश्मीर के हवाले से वो पूरी नहीं हो रही और फिर हम मजबूर हो जाएंगे, मैं मजबूर हो जाऊंगा बतौर वज़ीर ख़ारजा कि जी मैं फिर वज़ीर आज़म से कहूँ कि जो लोग जो मुस्लिम ममालिक के में हमारे साथ हैं कश्मीर के इशू पर, उनका एक अलग इजलास बुला लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल कह रहा था कि वज़ीर ख़ारजा की सतह पर OIC का इजलास बुलाया जाए, वहाँ पर लीडिंग रोल सऊदी अरब का है, लेकिन सऊदी अरब ये नहीं कर रहा था और उसके भारत के साथ ज़ाहिर तिजारती ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा था, तो वो नहीं हुआ। तो फिर पाकिस्तान ने $1 अरब भी सऊदी अरब को वापस कर दिए वक्त से पहले ही। तो ये सारी सूरत हाल थी और उसके बाद ये फिर बयान सामने आ गया शाह महमूद कुरैशी साहब का। वही शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान की मदद करने पर हम सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इससे नज़र आ गया है कि अब दोनों ममालिक को एहसास हो गया है कि दोनों किस हद तक जा सकते हैं। सऊदी अरब को ये मसला था कि जी पाकिस्तान तुर्की के, मलेशिया के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है और एक अलग कैंप की तरफ तो नहीं जा रहा, वो खदशात भी सऊदी अरब के दूर होते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही ईरान वाला मामला कि चीन ईरान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ रहा है, CPEC वाला मामला है और ये ईरान चीन के करीब, पाकिस्तान चीन के करीब, तो ये क्या मामला है। तो अब दोनों तरफ ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये मामला इसी तरह आगे चलने हैं। तो बहरहाल ये थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो फिर ताल्लुकात में आता रहता है, लेकिन वो अगस्त की बात थी और देखिए चंद ही हफ्तों में अब कितनी बेहतरी आ गई है। जो एश्योरेंस नज़र आ रही है अब वो है FATF के हवाले से। जिस तरह पहले ख़बर आ गई, BBC ने खबर दी थी कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान के हक़ में वोट देने से सऊदी अरब को रोका अमेरिका ने कि पाकिस्तान के हक़ में वोट ना दो FATF में, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहा, वरना पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ सकता था। अब जिस तरह अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और उस वक्त भी BBC की रिपोर्ट कहती है इसलिए कि जी ये मामला ज़रा तय पा जाएँ
अफ़गान तालिबान के साथ हमारे, तो पाकिस्तान जो है हम थोड़ा सा उस पर दबाव रखें। अब देखिए हालिया दौरा जो हुआ है ज़ल्मी खलीलज़ाद का अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के लिए, अब उनकी हालिया एक तकरीर का भी हवाला दिया जा रहा है जो बड़ी अहम है। उसमें कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा मिसाली काम किया है और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान कोई मुआहिदा भी हो जाए और इसके बाद पाकिस्तान के लिए एक पैकेज का भी, मुआशी पैकेज का भी ऐलान मुतवक्के है। ये ज़ल्मी खलीलज़ाद कह रहे हैं। अब हाल ही में उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, पूरा वफ्द आया है और वफ्द के लेवल पर आर्मी चीफ से, उसमें DGISI भी थे, दीगर हमारे आला ओहदेदार थे और अमेरिका की तरफ से अहम लोग आए हुए थे। तो अब वही अमेरिका लगता है कि पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगा और ना ही वो सऊदी अरब को मजबूर करेगा कि वो पाकिस्तान के हक़ में वोट देने से रुके। अब ये बात भी यकीनन, चूँकि मुल्की सतह पर तो ये चीज़ें पता हैं, तो ये बात भी यकीनन अब हल हो गई है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो इजलास हो रहा है 21 से 23 अक्टूबर को, तो इसमें सऊदी अरब अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हक़ में वोट देगा। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अब ये टेस्ट भी सामने आ रहा है और उसी में ये चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। अब सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान ने भी कुछ अश्योरेंसेस दे दी हैं। पाकिस्तान ने फिर इस चीज़ का इजहार किया है कि सऊदी अरब के साथ है पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो सलामती है, उसकी हुदूद की जो हिफाजत है और जिस तरह से उसको ख़तरात भी हैं, ख़दशात भी हैं सऊदी अरब को मुसलसल, तो उस पर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। अब इस बयान की और इस बात की बड़ी अहमियत इसलिए भी हो गई है कि हाल ही में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इशारतन ये बात कही थी कि जी वो ममालिक जो कुछ अर्सा पहले तक अपना वजूद नहीं रखते थे, और उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ था कि जी वो वजूद भी नहीं रखते थे कुछ अर्सा पहले तक और शायद आने वाले दिनों में उनका वजूद ख़त्म हो जाए, तो वो हालात ख़राब कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता में। अब इस पर सऊदी अरब की तरफ से सख्त रद्दमल भी आया और ये भी आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब, मौजूदा सऊदी अरब बनने से पहले ये हिजाज़ मुक़द्दस इसको कहा जाता था और ये खिलाफत उस्मानिया के अंडर था। फिर जंग अज़ीम के बाद जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और उसमें तुर्की को शिकस्त हुई, तो उसके बाद फिर ये यानी सऊदी अरब मौजूदा शक्ल में सामने आया और फिर सऊद ख़ानदान जो है उसकी यहाँ पर बादशाहत कायम हुई। तो बहरहाल अब ये तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब सबको पता हैं, लेकिन उसमें एक रियलाइजेशन ये है कि हमने बैलेंस लेकर चलना है। सऊदी अरब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके हैं दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं, और एक दूसरे के बग़ैर उनके लिए चलना सिफारती सतह पर और एक मजबूत सफारतकारी करना ना सिर्फ आलमी स्तर पर और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने हर एक से ताल्लुकात रखने हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है अपने कौमी मफाद में, और इसी तरह से सऊदी अरब को भी रियलाइजेशन है और पाकिस्तान को भी अब ये है कि सऊदी अरब इस हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, तो फिर मामला बिगाड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब इसके बाद जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम FATF में और दीगर मामलात में पाकिस्तान का सऊदी अरब साथ दे, उस तरफ सऊदी अरब से नज़र आ रहा है और सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस चाहता है कि वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़, चाहे वो तुर्की अगर बयान दे रहा है या उसके कोई अज़ाइम है, तो उस तरह से पाकिस्तान साथ नहीं देगा। वो उनका अपना एक मामला है, तुर्की और सऊदी अरब की आपस में चपलिश चल रही है बहुत सख्त, वो अलग से है। तो पाकिस्तान उसका उस तरह हिस्सा नहीं बनेगा कि कोई सऊदी अरब को तोड़ना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान तो जब भी यमन की तरफ से कोई अटैक होता है तो उसको पाकिस्तान तो कंडेम भी करता है सऊदी अरब पर अगर कोई इस तरह का हमला होता है। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं और अब आने वाले दिनों में जिसका इशारा मिल रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी शहज़ादा जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका पाकिस्तान का दौरा भी हो सकता है। तो ये बड़ा अहम होगा और उसमें बड़े अहम ऐलानात होंगे और उसमें यह भी हो सकता है कि जो मुआहदे हो चुके हैं मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरब के, उनके आने पर और पाकिस्तान के दरमियान, तो उन पर भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैंने आपको बता दी है। बहरहाल एश्योरेंसेस तो हो गई हैं दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी ज़ाहिर है कि नज़र आ गया। अब जब पाकिस्तान से मदद मांगी है ज़ल्मी खलीलज़ाद ने, अमेरिकी सदर कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं कि क्रिसमस से पहले मैं तमाम फ़ौजियों को वापस देखना चाहता हूँ, तमाम फ़ौजी वापस आएँ, और उसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं और अपनी तमाम जो अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट है उस पर और अपनी हुकूमत के लोगों पर, अफसरान पर,
कि वो ये काम करें। और उसी हवाले से पाकिस्तान की भी हाल ही में मदद भी मांगी गई है कि कोई सीज़ फायर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं क्रिसमस से पहले वापस जा सकें। और नवंबर में तो वो चाह रहे हैं कि ऐलान ही हो जाए कोई बहुत बड़ा। तो यहाँ पर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब इस दफ़ा तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान को धोखा देना FATF में। पहले तो उसने जो करना था कर लिया, तो अब एश्योरेंस के बाद अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ी ये एक तरह से समझें धोखाधड़ी का एक और ही लेवल हो जाएगा। पहले भी अमेरिका ये कर चुका है, लेकिन बहरहाल। और सऊदी अरब की तरफ से भी अब लगता है कि एश्योरेंस है कि इस दफ़ा हम अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे और बिल्कुल आपके साथ वोट आएगा। और अमेरिका भी पहले ही ज़ाहिर है ये दबे लफ्ज़ों में या इशारतन ये एश्योरेंस दे चुका है। तो ये जो पिछले दिनों FATF के हवाले से मामला हुआ था, अब पाकिस्तान ने अमल दरामद भी कर लिया है ज़्यादातर चीज़ों पे। 14 नुकात पर पहले ही हो चुका था, अब 13 रहते थे तो उन पर भी अमल हो चुका है। और 10 के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल अमल दरामद है, 3 पर जुज़वी तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि अब वहाँ से भी मामला दुरुस्त है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि सिफारती सतह पर ब्लैकमेलिंग तो होती है, कोई भी साजिश भारत कर सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान को पहले से ही डिप्लोमेसी अपनी बड़ी मजबूत रखनी है। पहले भी चीन, मलेशिया, तुर्की ने भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया था, इस दफ़ा भी वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। और अब अमेरिका भी कोई उम्मीद है साजिश नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। और सऊदी अरब की तरफ से भी यकीन दहानी सामने आ गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।